आखिर किस बात का डर है मोदी को? जहां भी ट्रंप जाते हैं मोदी वहां से भाग जाते हैं। किस बात से डर रहे हैं मोदी जी? अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया है, लेकिन ये बात तो तय है कि वह भयंकर डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका 56 इंच का सीना 26 का ना हो जाए। डर है कि कहीं उनके अंधभक्तों को उनकी सच्चाई ना पता चल जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आप इस मामले को समझिए। पहले जो प्रधानमंत्री छोटी छोटी बैठकों के लिए भी विदेश यात्रा पर निकल जाया करते थे, फोटोबाजी करते रहते थे, जमकर विदेशी नेताओं के गले पड़ते थे, वो मोदी जी अब बड़ी बड़ी बैठकों में भी हिस्सा नहीं लेते हैं। खासकर तब जब मोदी जी को यह पता चल जाता है कि वहां अमेरिका का वो भूरे बाल वाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचा हुआ है। मोदी जी तुरंत भाग खड़े होते हैं। अब देखिए ना, 23 अक्टूबर को खबर आई कि मोदी मलेशिया के कुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर के बीच होने वाले 47वें आसियान समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। आधिकारिक तौर पर वजह बताई गई है कि दिवाली की व्यस्तताएं और शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन दोस्तों, ये सब तो बहाना है, डर को जो छुपाना है। तभी तो अब सवाल उठ रहे हैं कि जब ट्रंप भी इस समिट में शिरकत कर सकते हैं तो मोदी की अनुपस्थिति क्यों? क्या है ये? साफ है, मोदी जी भाग रहे हैं, वो भी ट्रंप से। दोस्तों, जब 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक पाकिस्तानी आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई, भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन था, लेकिन इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ। और फिर आता है ट्रंप का रोल। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 56 बार या फिर उससे ज्यादा बार सार्वजनिक बयानों में दावा किया कि उन्होंने ही व्यापारिक टैरिफ की धमकी देकर इस जंग को रोका। कहा, मैंने टैरिफ थ्रेट से न्यूक्लियर वॉर को रोका, जिसका जवाब अभी तक मोदी सरकार ने नहीं दिया है, सिर्फ जुमले दिए हैं। सवाल यह है कि अगर मोदी इतने मजबूत लीडर हैं तो ये दावे क्यों नहीं सख्ती से खारिज हो रहे हैं? क्या ये चुप्पी अमेरिका के साथ संबंधों की मजबूती के नाम पर है या कुछ और? जून 2025 में कनाडा में हुए G7 समिट में भी मोदी और ट्रंप के बीच विवादास्पद हालात बने। मोदी ने इस समिट में हिस्सा लिया और फिर वहां ट्रंप ने उन्हें पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर के साथ लंच पर इनवाइट कर लिया। मतलब मोदी को ट्रंप ने पाकिस्तानी आतंकी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ लाइन में खड़ा कर दिया। फिर इजराइल हमास संघर्ष के बीच हुए शांति समझौते में भी मोदी की अनुपस्थिति नोटिस हुई, जहां ट्रंप की मीडिएशन की चर्चा रही। कुल मिलाकर ये फैसले, चाहे आसियान हो या फिर G7 हो या फिर कोई भी शांति वार्ता, ट्रंप से मोदी बच रहे हैं, मोदी भाग रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं सीज फायर वाले मामले में कुछ उलझ ना जाए, जिससे उनकी सरकार गिर जाए। खैर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मोदी ट्रंप से भाग क्यों रहे हैं। तो बात ऐसी है कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय भारतीय सेना का था, लेकिन ट्रंप की वजह से ये अमेरिकी मीडिएशन का नैरेटिव बन गया। ट्रंप के बार बार क्रेडिट लेने से मोदी की विदेश नीति की चमक फीकी पड़ गई, जिससे मोदी जी चिढ़े बैठे हैं। मोदी इसका खंडन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं अभी तक। ट्रंप से आमने सामने होते तो शायद ये झूठे दावे उजागर हो जाते और मोदी जी की छवि 56 इंच के सीने वाली ही रहती, लेकिन उनके डर से तो साफ पता चल रहा है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। आसियान में ट्रंप की मौजूदगी से बचना यह भी दिखाता है कि मोदी डर रहे हैं। वहीं इजराइल हमास को लेकर शांति वार्ता में ट्रंप का रोल हाईलाइट हो रहा था। मोदी वहां जाते तो उन्हें बैक सीट मिलती, फोटो भी अच्छी नहीं आती और सवाल भी उठते कि ट्रंप को आपने क्यों नहीं कुछ कहा, जबकि वह भारत का अपमान करते जा रहे हैं, वो भी लगातार। यही सब सवाल तो झेले नहीं जाते हैं मोदी जी से, इसलिए गए ही नहीं ट्रंप के सामने।